कॉन्फिडेंस बच्चों का घर पे बिल्ड होता है और वो जाकर उसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं बाहर। तो आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं कि अपने से छोटों को कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमें आके कहते हैं हम नहीं अपने बच्चे को मारना चाहते, डांटना चाहते, तो फिर क्यों हमसे ये होता है। जो आपकी विजुअल अपीयरेंस होती है एज अ टीन, इट्स सो इम्पोर्टेंट। 2 year olds को आप 100 के तुम कितने क्यूट हो, दे डोंट केयर, टीन्स केयर। पॉपुलर ओपिनियन भी है कि इतने छोटे बच्चों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन इज नॉट एज रिलेटेड थिंग, इट इज अ एक्सपीरियंस रिलेटेड थिंग। 2 से 3 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। इतनी सी उम्र में क्या ट्रॉमा हो सकता है, अभी तुमने देखा ही क्या है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रेकिंग द साइकिल, कि हमने उस तरह से चीजें नहीं करनी जैसे हमने एक्सपीरियंस की हैं। कैन पेरेंट्स बी फ्रेंड्स? इफ वी कैन जस्ट रिमेम्बर कि जब हम गलती करते थे तो हमें क्या चाहिए होता था। रिसेंटली एक 6th क्लास की बच्ची ने स्कूल में ही जंप करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, ये कोई एक यूनिक इंसिडेंट नहीं था। इस तरह के बहुत सारे और केसेस होते हैं, मॉल्स में भी हुए हैं, किसी ने छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ऑफिस की बिल्डिंग से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, और भी बहुत तरीक़ों से लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर लेते हैं। अगर ये टॉपिक और इसके ऊपर डिस्कशन आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करता है या ट्रिगर करता है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। टुडे वी हैव विद अस मरियम मुनीर, who is a trauma-informed parent and family coach. Assalamu alaikum, Maryam. Thank you so much for coming. वालेकुम सलाम। मैं इतनी खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। So, Maryam, I have been following you for the past 3-4 years, and I know what you do, but I would really like to tell people what is a trauma-informed parenting and family coach. ओके, सो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्योंकि लोगों का यही आइडिया कि आप पेरेंट तो बन जाते हैं, पेरेंटिंग तो आपको आती है, वो बहुत इंस्टिंक्टिव होती है, तो आप किसी को कैसे कोच कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। पेरेंटिंग आप वही वे फॉरवर्ड करते हैं जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होता है आपने आपकी लाइफ के, स्पेशली जो शुरू के कुछ साल होते हैं उसमें आपके, जिसको हम कहते हैं न्यूरल पाथवेज, जो दिमाग के अंदर कनेक्शंस होते हैं वो बन रहे होते हैं सारे। उस वक्त आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं कि अपने से छोटों को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। जब आप पेरेंट बनते हैं आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमें आके कहते हैं हम नहीं अपने बच्चे को मारना चाहते, डांटना चाहते, तो फिर क्यों हमसे ये होता है, हम नहीं करना चाहते। सो फिर कोचिंग उधर आ जाती है कि हम उनको एक बहुत ही एम्पैथेटिक और बहुत ही जेंटल तरीके से सिखाते हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह से बात कर सकते हैं आप इस। लेकिन वो चूँकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती, जब वो स्ट्रेस में होते हैं वो सब चीज़ें फिर से पुरानी निकल के आ जाती हैं। सो हम एक सेफ़ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। सो दैट्स द कोचिंग एलिमेंट इन इट। एंड द ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एलिमेंट इज़ कि हम कभी भी ये नहीं मानते कि कोई पेरेंट जो है वो जानबूझ के अपने बच्चे को हार्म करना चाहता है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके दिमाग ने और कुछ सीखा नहीं। सोचो कि कोई बात नहीं, अगर आपने आज हमने बात की, कल भी आपने अपने बच्चे को मारा, कोई बात नहीं, यू विल मेक मिस्टेक्स। वी डोंट फोकस ऑन दैट, वी फोकस ऑन टुमारो, ऑन टुडे, व्हाट कैन वी लर्न नाउ। सो दैट्स आवर वर्क। क्या पेरेंट्स कभी भी रेडी हो सकते हैं कि उनका बेटा या बेटी या छोटी बच्ची के वो शी इज सो डिप्रेस्ड दैट शी माइट नॉट बी अलाइव टुमारो? क्या पेरेंट्स को हम रेडी कर सकते हैं? No, of course not, of course not. This is not, we can never prepare for tragedy. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम चाहे जितनी ड्रेस रिहर्सल कर लें ट्रेजेडी के लिए, दिमाग में जब खुदा न खास्ता किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा उनके लिए, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ग्रीफ, एंड it would take them years to recover from that, if ever. Unfortunately, I saw that CCTV footage about that young girl, and there's just obviously आप कोई चीज़ देखते हैं and then you have some questions कि हमें पता होता है कि उस मोमेंट में तो लोगों को नहीं समझ में आ रही होती है, but there were some people in the corridor, and जो बच्ची थी she was just staring, वो काफ़ी देर तक रेलिंग के पास खड़ी रही है, and she was just looking, and maybe something was going on in her head, I don't know. लेकिन कुछ I think a teacher or maybe somebody from the domestic staff वो आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं उसको, but they were not ready. क्योंकि आई डोंट नो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या क्या है। आई जस्ट कांट हेल्प एंड थिंक कि उस बच्ची के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। जब आपने देखा तो आपको लगा कि ये इस तरह से वो खड़ी हुई थी कि नज़र आ रहा था कि मे बी शी विल जंप, या फिर वैसे भी अगर आप एक बच्चे को खड़े होते रेलिंग के करीब देखते हैं
तो आप उससे पीछे हटने को कहते हैं. सो दैट इज़ इनक्रेडिबली सैड. एंड आई थिंक आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वो उन लोगों के जहन में क्या चल रहा था. लेकिन आई थिंक हमारे माशरे में जनरली एक ये चीज़ है कि आप इस चीज़ के बारे में बात ही ना करें. मतलब अब हमने इतना इसको टैबू बना दिया है कि मेरा हाल है उनके इर्द गिर्द भी जो लोग होंगे उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा या वो सोचना ही नहीं चाह रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है. यू फर्स्ट हैव टू एक्नॉलेज कि ऐसा हो सकता है ताकि आप उसको रोक सकें. So that's the best thing I can think of, and it's heartbreaking. और इसमें जो शॉकिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा था वो ये था कि इतनी छोटी बच्ची या इस एज की बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है. और ये एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन भी है कि इतने छोटे बच्चों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है. बिल्कुल. कि do we underestimate kids' emotions? Absolutely we do, absolutely. So depression is not एज रिलेटेड थिंग, इट इज़ अ एक्सपीरियंस रिलेटेड थिंग. जब डिपेंड करता है, एक 2 से 3 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है. और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, जिसमें एनहेडोनिया जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शट डाउन. बच्चे इवन 2-3 ईयर्स के उसको कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़म, अगर आपने नाम सुना हो. तो वो भी इसीलिए होता है कि बहुत कोई ट्रोमेटिक चीज़ हुई है जिसने उनको पीछे बिल्कुल पुश कर दिया है और अब वो नहीं इंटरैक्ट कर पा रहे. सो डेफिनेटली एज का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है. और दिस इज़ अनदर थिंग जो हमें एज अ सोसाइटी हम डरते हैं इन चीज़ों से कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं. और उस डर से ये हो रहा है कि और बच्चे हार्म हो रहे हैं और तो कुछ भी नहीं हो रहा. लाइक वी आर हैविंग दिस नॉट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशंस. सो हम एक जो चीज़ हो रही है उसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं. एक डिसमिसल होता है जो कि शायद हम एडल्ट्स कर लेते हैं कि इतनी सी उम्र में क्या ट्रॉमा हो सकता है, अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी से क्या, अब ये छोटी छोटी 2 चीजें हो गई तुम्हारे एंड यू आर ट्रॉमेटाइज्ड नाउ. ये बड़ा ना आई डोंट नो कि शायद एडल्टहुड का रिफ्लेक्स होता है, एकदम से आता है कि क्या हो गया. बस वही बात है ना, इट्स अ परपेचुएटिंग साइकिल, राइट. कि जब हम बच्चे थे या आप बच्चे थे तो आपने यही सुना कि तुम्हें क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, इसमें उदासी की क्या बात है, देखो तुम्हारे सर पे छत है, ये है. फिर हम अपने बच्चों को वो दिखाएंगे कि वो देखो वो सड़क पे बच्ची भीख मांग रही है, शुक्र करो तुम वैसी नहीं हो, तुम्हें सब कुछ प्लेट में मिल जाता है. तो बच्चा जो है वो उसको तो जो फील हो रहा है वो फील हो रहा है, वो एक नॉर्मल और एक हेल्दी चीज़ है कि ये उसको चीज़ फील हो रही है. सो जस्ट बिकॉज हम उसको डिनाई करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं और हमने सुना तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं. इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रेकिंग द साइकिल, कि हमने उस तरह से चीज़ें नहीं करनी जैसे हमने एक्सपीरियंस. अच्छा, डू वी हैव लाइक अ क्राइटेरिया कि when I was going through depression, I didn't know that I had depression, but I was in between psychiatrists. मैं कभी psychologist के पास जा रही हूँ, कभी psychiatrist के पास जा रही हूँ, and वो different नाम बता रहे हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो सकता है, ये साइकोसिस भी हो सकता है, ये PTSD भी हो सकता है. और वो जब PTSD की बात हो रही थी तो वो एक इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, बट वो मुझसे बोल रहे थे कि कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है आपका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन बी ट्रॉमेटिक. या कोई बहुत बड़ा आपके साथ कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, एंड उनके क्राइटेरिया पे मेरा कोई भी इवेंट ट्रॉमा के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा था. सो डू वी हैव लाइक, हम किसी को बता सकते हैं कि अगर उसको कोई चीज़ ट्रॉमेटाइज करती है तो वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है उस चीज ट्रॉमा के लिए. तो ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब आप गई इन डिफरेंट प्रोफेशनल्स के पास और वो आपको डिफरेंट एक लेबल के साथ पैथोलॉजाइज कर रहे थे कि शायद आपको ये है, शायद आपको ये है, डिड दैट हेल्प यू? नॉट रियली, नॉट रियली. मुझे एक्चुअली ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, एंड आई गॉट अ बिट वरीड बिकॉज नाउ आई हैड अ नेम टू माई कंडीशन, एंड फॉर सम रीज़न इट वॉज रियली स्कैरी. बिल्कुल. So that's one of the problems. So I mean, I as somebody who's officially a coach and not a psychiatrist or I think Pakistan with psychologists are, I don't know if they're allowed to diagnose, but in the US you have to a PhD to be able to diagnose people, or you have to be a qualified counselor to be able to diagnose. Even then, like I am in training to be a counselor, we are not encouraged to diagnose. Diagnosis is a label, and ज़्यादातर वो harm cause करता है बजाय help करने के. My father died when I was a teenager, and I'm the youngest in 5 siblings. And हम सब ने वो एक ही इवेंट था हम सारे बहन भाइयों के लिए, बट हम अपनी लाइफ के बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस या फेजेस में थे, और हम सब के लिए वो इवेंट बहुत डिफरेंट
था। हम लोग इवन जब हम बात कर रहे होते हैं, द ट्रेजेडी इज सेम, द सैडनेस इज सेम, द ग्रीफ इज सेम, लेकिन हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या था? आई वॉज just starting university. My sister had 2 kids and we both, हम बहुत different अपनी मैं अब्बू को रोज देखती हूँ, she lives in her own house in a different house, मेरा एक routine है जो कि disturb हुआ है, उनकी एक different वो है जो कि disturb हुई है, and even हम लोग मतलब 5 बहन भाई थे and even then हम लोगों को वो बड़े differently affect किया. Absolutely. And also you talked about कि लोग रोने नहीं दे रहे होते हैं and I don't know, मतलब it's okay, I can cry, and I was a bit tired of hearing that you have been so strong, you're so strong, you are holding it so well, तुम इतना अच्छा सबसे डील कर रही हो. I started my university immediately and I was just मुझे कितने सालों के बाद पता लगा कि मैंने तो मोर्न ही नहीं किया, और वो ग्रीफ मैंने कितने सालों तक कैरी किया है. एंड देन थिंग्स आर हैपनिंग और एक बहुत छोटी सी किसी चीज़ के ऊपर मैंने कहा बस नाउ आई एम डन एंड आई डोंट नो, एंड देन यू कैन कॉल इट, आप उसको डिप्रेशन बोलें, आप इसको PTSD बोलें, एंड आप डायग्नोसिस भी दे दें लाइक यू सेड. बट व्हाट अबाउट व्हाट हैपेंड 10 years बैक, जिस पे मुझे स्ट्रेंथ का सर्टिफिकेट तो मिल गया एंड आई कैरीड इट. तो एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक बच्चे ने जंप किया ना, सो इट मीन्स वो वीक थी, वो सेंसिटिव ज़्यादा थी, उसने फील किया, बाकी सब ने क्यों नहीं किया. बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी अपनी एग्जांपल दी ज़ैनब, थैंक यू फॉर योर वल्नरेबिलिटी. And that's the thing, something like a parent dying, and people don't understand this, is classified as major trauma. एक चाइल्डहुड ट्रामा को मेजर करने का एक क्विज़ है, उसका नाम है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ACEs. इसके ऊपर बहुत मेजर स्टडी हुई है US में. उनकी जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, CDC, और केजर उनकी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. उन्होंने जो है एक स्टडी किया कि जिन बच्चों के ऊपर ये 10 चीज़ों में से कोई एक भी होती है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, टू द पॉइंट कि वो अडल्ट में उनकी हेल्थ के ऊपर बिहेवियर में बहुत बुरा असर पड़ता है. और जितने ज़्यादा आपका स्कोर होगा उस क्विज़ में, 10 क्वेश्चंस की है, उतना ज़्यादा आप एज अ एडल्ट सफ़र करेंगे. सो वी हैव एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब ये हम कोई इधर ऐसे बातें नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स के बारे में. एक तो लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम इसको बात ही नहीं करेंगे सो वी कैन प्रिटेंड इट डजंट एग्जिस्ट, बट इट इज़, we have data, we have science to support this. So basically एक strength की definition थी, और मुझे लग रहा था कि I am being brave, I am not showing any signs of grief. और 4-5 साल गुजर गए, मैंने अपने आप को बड़ा composed रखा हुआ है, I am going on normally about life. इस समय I am not even visiting the grave of my father because मुझे लग रहा है कि if I'll do it तो मैं तो बड़ी emotional हो जाऊँगी, और मैं तो अपने emotions को, मैं strong नहीं रह पाऊँगी. And when this incident happened, and then obviously एक public reaction भी होता है, we have popular opinions as well, और इसमें से एक ये भी था कि something must be wrong with her ना, कोई issue होगा ना, हो सकता है कि वो weak हो ज़्यादा, वो हो सकता है वो sensitive हो, वो बच्ची थोड़ी ज़्यादा sensitive है. Yeah, that really breaks my heart for you and for her, right? Because I can see how people believe कि strength का ये मतलब है, मजबूत होने का ये मतलब है कि आप एक आयरन मैन नहीं होता जिस तरह, वो पिक्चर कर लो कि उसको कुछ आके भी लगेगा तो उधर से बाउंस होके वापस गिर जाएगा. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आयरन मैन इज, लाइक अ रोबोट, राइट? होता ये है कि जो आपकी बॉडी है वो ये केयर नहीं करती, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं या नहीं हैं. वो इसमें इंटरेस्टेड है कि मुझे कोप करने के लिए इस वक्त क्या चाहिए. अगर मेरे अंदर इतने हार्मोन्स भरे, स्ट्रेस हार्मोन्स इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने तो उनको रिलीज़ करना है किसी तरह, लेकिन अब कोई रिलीज़ मिल नहीं रही है. हर कोई कह रहा है कि रो नहीं, ऐसा मुंह ना बनाओ, ये ना करो, वो ना करो. फिर आप जिस तरह आपने दूसरे मेथड्स किए कि बिजी, एक तो बिजीनेस इज़ सच अ सिंबल ऑफ प्रोडक्टिविटी को हम बड़ा ट्रेजर करते हैं, बिज़ी रहने को हम बड़ा ट्रेजर करते हैं. तो उससे फिर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलती है कि सब कह रहे हैं इसको देखो कितनी बिजी हो गई है, देखो अपने आप को बिजी रखती है, तुम भी अपने आप को बिजी रखा करो, फीलिंग्स को इग्नोर करो. हाँ बिल्कुल, और बिजी हो गई. एग्जैक्टली. तो एक दिन आता है जब आपकी बॉडी कहती है बस, दैट्स इट, आई एम डन, मतलब मेरे से तो नहीं ये बर्दाश्त हो रहा. तो उसके बाद फिर आप को इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं. पैनिक अटैक्स एक तो आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट, अब बॉडी आपको फिजिकल सिम्टम से बताना शुरू हो जाती है कि भाई आप सही नहीं हो,
ठीक है। इवन वो जो मैंने आपको एसिस वाली स्टडी बताई थी उसमें हमें पता चलता है कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसे एक इलनेस है जो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन इन योर बॉडी एंड यू हैव नो आइडिया व्हाई। आप सिर्फ उस पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो लोग जो है वो फिर वही के प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये पेन किलर ले लो, वो पेन किलर। लेकिन इस सब के पीछे कुछ है ना। आपका जो आपकी जो बॉडी है उसने अल्लाह ने बनाई इतने खूबसूरत तरीके से कि वो बग़ैर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है नहीं ये सही नहीं है, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सही नहीं है। स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं, टॉक्सिक, टॉलरेबल एंड पॉजिटिव। सो स्ट्रेस इज़ इवन पॉजिटिव। मसलन अगर फ़र्ज़ करें आपकी अपनी कोवर्कर से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, अभी स्ट्रेस आया है, आप घर जाती हो, आप अपने स्पाउस को बताती हो या आप अपने थेरेपिस्ट को बताती हो, which we should totally normalize therapy and they help you cope with those feelings. जैसे ओ हो ज़ैनब यार बड़ा ये तो टफ बात है, आपकी लड़ाई होगी, अच्छा आपको कैसा लगा, यू नो, सो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू फीलिंग। अब आपको एक हेल्दी स्पेस मिल रही है जिसमें आप प्रोसेस कर पा रही हो कि मेरे साथ क्या हुआ था। दिस बिल्ड्स रेजिलियंस, ठीक है। सो आइडियली जब योर फादर पास्ड अवे, यस टॉक्सिक स्ट्रेस इज ह्यूज, बट अगेन विद अदर पीपल्स लव एंड सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस वी कैन कम आउट ऑफ इट इवन स्ट्रॉन्गर। अच्छा, एंड आई थिंक ब्लेम शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हम लोग वी आर फाइंडिंग समबडी ना कि किसको ब्लेम करें। अब इस बच्ची का जब इंसिडेंट हुआ है तो इवन मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था, स्कूल ने तो कोई गलती नहीं की, टीचर्स ने तो कुछ नहीं किया। अब एक और चीज़ ये भी है कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस या आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, फिर ऑब्वियसली आप भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। ब्लेम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर मुझे तकलीफ हो रही है ना तो मैं चाहती हूँ मैं किसी को ब्लेम करूँ ताकि कुछ तो मेरी तकलीफ निकले ना। जिस तरह वो जब कोविड आया था तो ट्रम्प स्टार्टेड कॉलिंग इट द चाइनीज वायरस। कोई ब्लेम करने को तो मिले ना कुछ किसी तरह निकले मेरी डिस्कम्फर्ट। तो हमें चूंकि सिखाया नहीं गया कि डिस्कम्फर्ट को कैसे निकालते हैं, हम उल्टे सीधे तरीकों से निकालते हैं, ब्लेमिंग में, शेमिंग में, पनिशमेंट में, दूसरों के उठा के बेइज्जती कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे अंदर जो हो रहा है हम उसके साथ क्या करें। What should we do with it? तो इज इट मैडम, आई नीड टू नो दिस फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग। सो अगर इतने टाइम से एक चीज़ इफ यू आर कैरिंग इट, इज इट ट्रॉमा? डज इट क्वालिफाई एज ट्रॉमा? Yeah, absolutely. I mean, anything that is affecting you. Trauma is not really an event. It is what happens inside you. आपके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट ट्रामा। और ट्रामा एक बिग टी ट्रामा मैंने आपको बताया था, एक स्मॉल टी ट्रामाज होते हैं। इसी तरह अगर आप देखो कि एक बच्चा है वो हर रोज़ स्कूल से घर आ रहा है और वो अपने पेरेंट्स को बताना चाह रहा है कि मैं स्कूल में खुश नहीं हूँ, या फ़लाँ बच्चे मेरे साथ ऐसा करते हैं, और पेरेंट्स कह रहे हैं एक तो तुम्हारी ना फजूल बातें नहीं ख़त्म होती, पढ़ाई पे बस फोकस करो, छोड़ दो दोस्त, ना बनाओ दोस्त, यू नो। सो दैट इज़ अफेक्टिंग द चाइल्ड एवरी डे। हर डे उस बच्चे के अंदर स्ट्रेस आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं स्ट्रेस को कैसे डिसिपेट करूँ। So we have to listen to kids. We have to try to understand कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और उनके कहने से अगर हमारे अंदर कोई डिस्कम्फर्ट पैदा होती है तो हम उस डिस्कम्फर्ट को कैसे मेटाबलाइज करें। अगर मेरा बच्चा मुझे बता रहा है कि मामा वो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे कहा, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो अब मेरे लिए भी कुछ होगा ना। जब मेरा बच्चा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफ, तो मेरे लिए भी अब कुछ हो रहा है। अब मैं अगर उस चीज़ को अलाउ करूँ कि वो आके नहीं, खबरदार जो आइंदा तुमने उससे बात की, बिल्कुल ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। सो आई एम टीचिंग माई सन हाउ टू आर्मर अप, यू नो। आई एम टीचिंग हिम कि जब भी आपको दुख दे आप ना एक ऐसा करो, दीवार खड़ी कर लो, यू नो। एंड दैट्स व्हाट वी टीच बॉयज़ एंड मैन। फिर ठीक है, वो जब बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, तो उनकी बीवियाँ कहती हैं आपकी तो फीलिंग्स ही नहीं है। भाई उसको सिखाई नहीं गई फीलिंग्स, ज़िंदगी भर उसको यही कहा गया कि भाई लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती, मतलब दैट्स अ मैसेज ही गॉट। सो या वी रियली नीड टू बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स कि हाँ, यू नो, मेरे साथ ऐसे हुआ था, और द रीज़न आई फेल्ट सो लोनली क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं अपने पेरेंट्स से ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, या मैं अगर उनसे करूँगी तो वो कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, छोड़ दो। मैं अब बहुत सोच रही होती हूँ कि मतलब आई वॉन्ट माई सन टू शेयर एवरीथिंग विद मी, उसको ये फील ना हो कि वो कोई भी बात ऐसी मुझसे नहीं कर सकता जिस पे मैं उसको जज करूँगी या शायद मैं उसको डिसमिस कर दूँ। एट द सेम टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसको अलाउ भी नहीं कर सकती कि वो कोई गलत काम करे और फिर वो मुझसे शेयर कैसे करेगा। इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट फाइट। कैन पेरेंट्स बी फ्रेंड्स? It depends on how you define friendship. Because if you're saying कि
well how do I have boundaries? I think boundaries हर relationship का हिस्सा होती हैं, even friendship में boundaries होती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं होती, ठीक है? तो yes boundaries are good, but at the same time अगर आपका बच्चा आपको उसने कुछ गलत किया वो आपको आके बता रहा है, ठीक है? और हमारा ये आइडिया, और हम सारे बच्चे थे ना, so the best thing, one of my favorite people on this planet was Mr. Rogers, who the way he talked to kids, you can Google him, he used to have a show for children where they talked about feelings, you know, this was black and white TV, so mashallah he was that ahead of his time. So Oprah asked him, "Okay, what do you think is the biggest mistake parents make?" And he said they forget their own childhood. So if we can just remember कि जब हम गलती करते थे तो हमें क्या चाहिए होता था? What did we need? I think what we need is for someone to say, "Uh-oh, like looks like you made a mistake. Looks like you want to do better next time. How can we do better?" You know, उस वक्त आपने अपने फ्रेंड को you know एक मुक्का मार दिया और आपको फिर अच्छा नहीं लगा ना, हाउ डिड यू फील? ब्रिंग अटेंशन टू देयर फीलिंग्स, क्योंकि जब आप किसी को हर्ट करते हैं ना आपको खुद भी अंदर से अच्छा फील नहीं होता. यू कैन टॉक अबाउट दैट. सो दिस इज हाउ वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन राइट एंड रॉन्ग थिंग्स. और कभी कभी वाकई में वो आपको आके ऐसी बात बताते हैं कि यूर लाइक अच्छा यू नो आपकी जो सारी कंडीशनिंग होती है वो ये होती है कि दिस इज़ अ पार्ट वेयर आई यू नो शो देम माई आईज, और दिस इज़ अ पार्ट वेयर आई यू नो मैं इनकी बेइज्जती करूँगा कुछ. But then you're just like, it's okay. Thank you for telling me. First of all, thank you for telling me. I'm so glad you told me. It's a very scary process to teach this way, by the way. It is much easier कि आप एक lecture deliver कर दें. You know, it's much easier कि आप, you know, वो आइंदा से तुम्हारी वीडियो गेम बंद है. तो अच्छा देखा ना इसका बुरा बंद है. You know, but what's gonna happen? Like, it's not gonna help him learn the skill of how to manage himself. और I think हम लोग puberty को भी बड़ा lightly ले रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों के साथ जो हार्मोनल स्प्लर्ज आ रहा है, एक इन्फ्लक्स है इमोशंस का, फिर वो आपके पीक टाइम है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने का भी आपका टाइम है, आपके आई डोंट नो एडमिशन्स हो रहे होते हैं कहीं पे, यू आर इन बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज, आई डोंट नो व्हाट्स आजकल क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है स्कूल कॉलेज, बट आपके इम्पॉर्टेंट साइंस सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं. एंड देन एक जैसे अब आई हैड एन एक्ने ब्रेकआउट all of a sudden, like बिल्कुल overnight हुआ. मैं सुबह उठी हूँ and I have like so many pimples. पहले वो थोड़े से red होने शुरू हुए and then all of a sudden I have these pimples on my face. और मैं स्कूल जा रही हूँ, then everybody, like हर कोई अपना फर्ज समझ के मुझे बता रहा है, you have 3 pimples now, you have 4 pimples now. इतने सारे हो गए. और अब मैं घर भी आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये bother कर रहा है, but I am so like young कि I am not allowed to use beauty products. But it's making me conscious as well. It's a very difficult time. और उस टाइम पे ना आपको बड़ा नाराज रहना शुरू हो जाते हो आप हर किसी से. मतलब I remember nobody is helping me. My sister, तुम तो क्यूट लगती हो, पिंक पिंक तुम्हारे चीक्स लग रहे हैं. मतलब जिस तुम enjoy करो ना, पिंक पिंक चीक्स से ठीक हो जाएंगे ये खुद से. But they took like 4-5 years ठीक होने में. And I dealt with acne for so long. और मैं बड़ा conscious, ऊपर से वही ना strong face, और नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुम्हारे भी तो है, मतलब you know ये सारा coping mechanism चल रहा है. But how do we take like puberty को क्यों इतना lightly ले रहे हैं हम लोग? Yeah, wow, that really breaks my heart, and it's so true कि जो आपकी visual appearance होती है as a teen, it's so important. मतलब 2-year-olds को आप 100 कहें तुम कितने cute हो, they don't care. Teens care, right? They care how they look, they care how they perceive. So even just this part of the acne breakouts, and people get braces, and you know, people get glasses, or it's like all sorts of things, you know, you're growing hair for boys and growing hair, you know, it's all sorts of changes. Women, the girl's body is changing, all of that. And I think we, like you're saying, we don't talk about it. हम अपने बच्चों को ये बात ही नहीं उनसे करते कि बेटा ये आपके लिए मुश्किल होगा ना, ये चीज़ आपके लिए, आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी इस तरह से चेंज हो रही है, हाउ इज़ दिस फॉर यू, हाउ लाइक जस्ट यू नो काइंड ऑफ चेकिंग इन विद दैम कि ये कैसा एक्सपीरियंस है उनके लिए. एंड मोर देन इवन द बॉडी एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, देयर ब्रेन इज चेंजिंग. ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आते हैं जिसको साइनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं, कि आपके जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, इतने सारे होते हैं कि एक 8 month का बच्चा जो है वो अगर आप उसको मंकीज़ दिखाएंगे तो वो आपको बता सकेगा कि कौन सा मंकी डिफरेंट है.
सो देव डन एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव कि जब डिफरेंट मंकी बच्चे के सामने लाते हैं तो एकदम से हंसना शुरू हो जाता है, और वही लाते हैं जो पहले लाए थे तो वो उसी तरह बैठा रहता है. सो इतने सारे कनेक्शंस होते हैं, लेकिन हमें चाहिए इतने कनेक्शन नहीं. सो नेचर ऑटोमेटिकली प्रून्स दैम. जिस तरह बुशेस को होता है ना कि प्यारा सा बनाने के लिए हम उसको प्रून करते हैं, सो ब्रेन को भी खूबसूरत बनाने के लिए उसको उसकी सिनेप्टिक प्रूनिंग होती है, जो कि स्टार्ट्स हैपन्स बिटवीन एजेस 2 and 3 for little kids, and for older kids it happens between 11 to 13. Okay. आप समझें कि आप एक रेनोवेशन जोन में रह रहे हैं, या आपका घर रेनोवेट हो रहा है और आप उसमें रह रहे हैं. मैं अक्सर पेरेंट्स को जब एग्जांपल देती हूँ तो लाइक नहीं 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 मैं रही थी, बहुत बुरा था. राइट. सो दैट्स हाउ टीन्स फील, लाइक यू आर सेइंग कि कोई मेरे से बात ना करे भाई, you know, just leave me alone, like that kind of thing. So because your brain is going through these major changes, your body is going through changes, so yes, they need lots of empathy. और teens को तो हम अक्सर ना बिल्कुल ही समझते ही नहीं है कि वो बच्चे भी हैं. So brain neuroscience wise speaking, until age 25, to me anybody who until 25 and less is a kid. ठीक है. So basically puberty is a tough age. मैं भी यही सोच रही होती हूँ कि मैं कैसे डील करूँगी जब मेरा बेटा टीनेजर हो जाएगा, क्योंकि आई रिमेंबर कि इतने नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं जिसमें से आप नेविगेट नहीं कर पा रहे होते हैं. समटाइम्स यू आर जस्ट सो पिस्ड, और ना आपको हो रहा होता है कि अच्छा मैंने अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है. तो ये बहुत आई थिंक क्लासिक टीनेज बिहेवियर होता है कि उसमें आप थोड़े से ना ब्लैकमेलिंग भी आ रही होती है. और अब क्योंकि एक तो द इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, एंड देन ये टर्म्स भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रही हैं. टीनेज डिप्रेशन भी है, टीनेज, and then the parenting approaches are changing, and we are calling out some desi parenting methods as well कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है. So कहीं पे ऐसा हो रहा है कि क्या teenagers exploit भी कर पा रहे हैं इस situation को? So think of it this way. I mean, that's a really good question, and I see your concern with it. And I would say that if our basic assumption is always कि humans are trying to have their needs met, ठीक है. Now कभी-कभी they try to get those needs met in what can appear to us as manipulation or blackmail or something. But at the end of the day, it is still a need that they're trying to meet. ठीक है. अब वो किस किस्म की need है, it could be different. So maybe they really are not depressed. ठीक है. But the need is connection. The need is I'm not feeling heard and seen. You know. Okay. So why on earth would any human being project themselves in a way that is not authentic? Right? Authenticity is something that we all want to pursue. Who wants to live a fake life? Why would I one day wake up? Why would a wife, जिस तरह ये आप बहुत अच्छी इसकी example है, जिस तरह से बहुत सारे आदमी, जिस तरह recently in a session I was doing a couple session and the guy kept saying कि ये ना छोटी छोटी बात में मेरे से लड़ाइयाँ करती है, बात कोई भी नहीं होती, कोई होती नहीं है बात, और ये मेरे से लड़ाइयाँ करती है. अब आप मुझे बताओ as a woman, is that true? और वो जो एग्जाम्पल मुझे बता रहे थे वो वाकई में छोटी एग्जाम्पल्स थी, बट आई कुड सी कि व्हाट इज़ दिस वुमन ट्राइंग टू से. शी इज़ ट्राइंग टू गेट अटेंशन फॉर व्हाट शी रियली नीड्स, विच इज़ सम काइंड ऑफ, आई मीन, कैन यू प्लीज़ शो मी सम केयर. मुझे इस तरह लगता है दैट यू डोंट इवन सी मी. यू नो, आप काम से आते हो, फ़ोन पे बैठ जाते हो, दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो. व्हाट अबाउट मी? You know, what about me? I'm expecting, I need love, I need care. That's what she's really trying to say. When I was in the US, I would get a frantic message from a very upset parent ke, no, my child just told me I'm bisexual and this is I can't deal with this. और मैं, ये तो गोरों के मामलात होते हैं, या हमारे बच्चे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं. And it was happening so frequently कि I was okay, come on, wait a second. Like, even if this is a thing, not so many Muslim kids can be having the same issue, you know. So I had a few Muslim clients, and I asked them, and they were like, you know what, I mean, first of all, it's kind of cool, it's kind of cool to say things like this. And second of all, if your parent doesn't give you any attention, this will get their attention. Most certainly this will get their attention. And what I sensed from my client, the way this is not what she was saying. She was 14, she didn't have the language, but what I heard her saying was कि देखें, कम अज़ कम इस तरह से वो मेरे साथ engage हो रहे हैं ना, कम अज़ कम वो मुझे फ़िक्र शो कर रहे हैं कि उनको मेरी कितनी फ़िक्र है, और फिर मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि क्या इनको ये मेरी बात सुनेंगे अगर मैं इनको चैलेंज करूँ. ठीक है. सो अब नाउ शी इज़ चेकिंग समथिंग एल्स, हर ऑटोनॉमी,
कि मुझे थॉट्स में ऑटोनॉमी है, और विल दे स्टिल लव मी, लाइक सो शी इज चेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट उसको नहीं पता कि वो ये करना चाह रही है। और आप नोटिस करेंगे अगर बच्चे पीयर्स में जाके भी कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है ना कि कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, वो किधर से आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बच्चों का घर पे बिल्ड होता है, और वो जाकर उसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं बाहर, जो उनका रोल फैमिली में होता है उसी को। ये तो दिस वी नो इवन फॉर अडल्ट्स, कि इवन एज एन अडल्ट, इवन आई एम 40, अगर आज मैं कोई ग्रुप ज्वाइन करूँगी ना, तो मैं उसके अंदर वही पैटर्न्स रिपीट करूँगी जो मेरा फैमिली में रोल था। यू नो, आई विल बिकम द केयर टेकर बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, you know. And this is why attachment theory is so important. So definitely, you know, somebody can Google that if you want, क्योंकि जो हमारा attachment style होता है वो बचपन में सेट होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाए, पीयर्स में कॉन्फिडेंट इनफ फील करे कि जब कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसको कहे यार मतलब कम ऑन, you know, didn't we know some kids who were like this, who didn't care what everybody else was saying and were like नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। सो अगर तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बच्चा बने, तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी उसकी बात सुनने की। सही। सो बेसिकली इसको बड़े केयरफुली हैंडल करना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि अगर इस सिचुएशन को अगर आप केयरफुली हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेट्स से ये एस्केलेट हो जाती है और ये बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, और अब आप देख रहे हैं कि अब एक बच्चा वाकई एक डिप्रेशन के एक एक्सट्रीम पे आ चुका है, जो कि इस केस में भी है कि you know, a little girl, like she thought about just, you know, let's end my life, और वो thought process वहाँ तक किस तरह से आया। What if now it has happened, now you see that a kid is depressed like that, अब इसमें क्या अप्रोच होगी? So yeah, we have to take a very, I would say, take a very clinical approach towards it. ठीक है? First of all, we need to not demonize depression and not make it a moral failing. कि अगर आप डिप्रेस हो तो उसका मतलब है आपकी नमाज़ें ठीक नहीं हैं, आपका ईमान ठीक नहीं है, आप उन चीज़ों को ठीक करो। नो, आई एम नॉट गोना गो देयर। एंड दिस इज़ द इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लाम इज़ एक्चुअली, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर some of the people who are the first people ever to talk about mental health. So if you want to look up Dr. Rania Awad, उनकी organization का नाम है मारिस्तान, which is I think the word it means something like mental health or something. So she talks a lot about this idea, and she's a scholar. That's also why I use her name. She's an Islamic scholar, very very qualified. And she totally rejects this idea कि आपका डिप्रेशन का क्योर ये है कि आप अपनी नमाज़ें बढ़ा दें, you know, because by definition डिप्रेशन के अंदर आपके जो वाइटल साइंस होते हैं वो इतने लो हो जाते हैं कि आपके लिए बिस्तर से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो फिर नमाज़ पढ़ना, और डेफिनेटली डिप्रेशन के दौरान नमाज और इन चीज़ों को आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे एक बीमार इंसान के लिए जो है, ये भी उन्हीं का बयान है। Okay, this is coming from her because it is an illness. So first of all, that's what we need to do, is not treat it as a moral failing. और पेरेंट्स को चाहिए अपने लिए भी बहुत कंपैशन इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में, इसका नहीं मतलब कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन की, ठीक है। और अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई भी हैं तो कोई बात नहीं, forgive yourself, learn, move on, get help. The only thing I would say is for children, try to see if you can look for a play therapist, as opposed to there some very good play therapists in Karachi and in Islamabad. Okay. I know Anam Malik is one in Islamabad, I know, so she's very good. So definitely seek out a play therapist for your child, because children don't always talk, they communicate to us through play. even teens के साथ मैंने जो है वो वीडियो गेम्स और इन चीज़ों के थ्रू जो है I can get more out of them than I can just through conversation, because उन्होंने सीखा होता है कि हम अक्सर जो बात करते हैं उससे हमें अच्छे आउटकम्स नहीं मिलते, तो वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। That is so informative, मरियम, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्वर्जेसन से हम शायद थोड़ी सी बेहतर और मे बी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच ले सकें इन इंसिडेंट्स की तरफ भी, एंड मे बी शायद हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ भी जाएं। सो थैंक यू सो मच for being here and talking about this. I really loved this conversation. Same here. Thank you so much for having me. Depression वाकई बढ़ गया है, सुसाइड के इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपना टाइम और एनर्जी इसमें वेस्ट करें कि कसूरवार कौन है और ब्लेम गेम में लगे रहें। हम एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच भी ले सकते हैं। हम एक एजुकेटेड और पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं
शायद हम किसी की जान बचा लें। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? आपको कोई हेल्प मिली? अगर आपको इसने हेल्प किया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।